टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर। एक तरफ देखा जा रहा है कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस जहां शांत नजर आ रही थी, वहीं कांग्रेस की बढ़त हो रही है। एक तरफ देखा जा रहा था कि बीजेपी मौलवी पुल के बाद यहां हार का सामना करेगी और आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी, तो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी गुजरात में बन चुकी है। गुजरात की चर्चा के साथ हिमाचल प्रदेश की जो है चर्चा बाकी रह गई थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रियंका गांधी कई बार रैलियां कर चुकी हैं। इसके साथ एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। वहां पर बड़ी सौगात दी गई हिमाचल प्रदेश की जनता को लेकर। लेकिन एक सवाल यहां पर यह उठता है कि बड़ी बड़ी सौगात देने के बाद युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है, स्वास्थ्य को बढ़ोतरी करने की बात की गई है। यहाँ पर मोहल्ला तमाम जो मोहल्ला में कमियां रहती हैं, समस्या रहती है, उनको खूब ठीक करने की बात की गई। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी कर देता है, इसके साथ प्रियंका गांधी तो पहुंच जाती हैं, इसके साथ यहां देखा जाए तो सोनिया गांधी तो पहुंच जाती है, लेकिन सीएम चेहरा सामने नहीं आता है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि लगभग डेढ़ दशकों से राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश का मुंह नहीं देखा, हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंचे हैं। जबकि एक समय ऐसा हुआ करता था कि हिमाचल प्रदेश से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, हिमाचल प्रदेश की जनता राहुल गांधी को पसंद करती थी, संभालती थी, संयोजती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंचते हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाता है। मतलब एक सवाल ये उठ रहा है कि हिमाचल प्रदेश से कहीं ना कहीं राहुल गांधी गायब है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते करते गुजरात के लिए 3 बड़े वादे कर देते हैं। तो मेरा सवाल मेरे साथ मौजूद है नेहा बात करने के लिए। मैं उनसे पहला सवाल यही करूंगा नेहा कि आप ये बताइए कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश से गायब हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़े वादे नहीं कर रहे हैं। वहीं एक तरफ देखा जाए तो प्रियंका गांधी मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं, उनकी टीम के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं कि क्या क्या मुद्दों पर काम किया जाएगा, क्या क्या बड़े वादे किए जाएंगे युवाओं के रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, तमाम अस्पतालों स्कूल के लिए। लेकिन सीएम चेहरा सामने नहीं आता है। तो क्या आपको लगता है कि सीएम चेहरा के पहले मैनिफेस्टो जारी करने की जरूरत थी? देखिए, यहाँ पे आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ऋतिक। तो देखिए, राहुल गांधी यहाँ हिमाचल से नहीं, मैं ये कहूँगी कि गुजरात से भी वो दूरी बनाए रखे हैं इस वक्त। रही बात यहाँ पर, देखिए प्रियंका गांधी जो है वो काफ़ी दिनों से हिमाचल में अपने दौरे कर रही हैं और जैसे कि आज उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया उसमें उन्होंने सरकारी नौकरी देने की बात कही है और पेंशन देने की उन्होंने बात करी है और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ देने की बात की है। देखिए, प्रियंका गांधी यहाँ गुजरात में इतना ज़्यादा काम करती अभी तक नजर नहीं आई जितना ज़्यादा हिमाचल में कर रही है। इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि इस बार कांग्रेस दाव खेलना चाहती है हिमाचल के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस में अभी तक कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। या तो यूं मान लीजिए कि गुजरात में सस्पेंस बना के उन्होंने रखा हुआ है कि वहां तो उनकी जीत तय है। लेकिन देखिए, हिमाचल में इतनी मेहनत की जा रही है, इसके पीछे की क्या रणनीति है उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक तरफ अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी का नेहा ने यहाँ पर जिक्र किया है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं, वहां पर विधानसभा चुनाव में नारा दे देती कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों के लिए काम करती, महिला शक्ति की बात करती हैं। लेकिन गुजरात चुनाव में प्रियंका गांधी नजर नहीं आती हैं। कयास ये लगाया जा रहा था कि अगर सीएम चेहरा गुजरात के लिए प्रियंका गांधी होंगी तो आने वाले समय में पीएम का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि नरेंद्र मोदी वहां के सीएम हुआ करते थे और वहां से उनका पीएम का रास्ता साफ हो गया था। ये भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी में कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो तो गुजरात में उतरने का नाम ही नहीं ले रही है, उन्होंने तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश को पकड़ रखा है। तो क्या प्रियंका गांधी ये चाहती है कि सीएम फेस के तौर पर सिर्फ प्रियंका गांधी को हिमाचल की जनता पसंद करे? मेरा सवाल आपसे नेहा यही रहेगा, क्या प्रियंका गांधी इस जुगाड़ में है या फिर हिमाचल की जनता ये तय करने वाली है कि जो हिमाचल प्रदेश का सीएम हो वो अब प्रियंका गांधी हो? देखिए, कहा जा सकता है ऋतिक बिल्कुल यहाँ पर कि क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी देखा था कि प्रियंका गांधी वहां पर जोरों से प्रचार प्रसार करती नजर आ रही थी। जब मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे पूछा गया कि आपकी तरफ से, मतलब आपकी पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा कौन है, तो यहाँ प्रियंका गांधी ये कहती नजर आई थी आपको मेरे अलावा कोई नजर आता है? तो देखिए, हिमाचल में भी ये बात देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं एक अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो देखिए, हिमाचल हो या गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, यहाँ पर
प्रियंका गांधी सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए उतरती है, क्योंकि देखिए यहाँ प्रियंका गांधी तैयारी कर रही है 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। यहाँ लोकसभा चुनावों के लिए वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है और जमीन पे उतरने का उनका एक यही फायदा है, यही नजरिया है कि वो जनता के बीच में अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहती है, जिसके कारण वो हिमाचल हो या गुजरात सारी जमीनों पर उतरती नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर नेहा ने बोली है। कहीं ना कहीं मैं भी ये सोच रहा था और तमाम लोग ये जिक्र भी कर रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सोच है, जो सोच और अप्रोच है उसके साथ वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। उनको देखो गुजरात से कुछ मतलब ऐसा साफ तौर पर नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है कि 77 सीटें मेरी 2017 में थी और 2012 की बात करें गुजरात में तो 59 सीटें थी, मतलब बढ़ोतरी की। तो 2017 से अगर 2022 की यहाँ पर बात करें तो सिर्फ 20 या 25 सीटों पर कांग्रेस को काम करना है और 20-25 सीटों के लिए खड़गे तमाम नेता वहां पर काम कर रहे हैं और 25 बड़े नेताओं को, राजस्थानी नेताओं को वहां भेज दिया है। यहां पर यह भी कहा जा रहा था कि गुजरात में राजस्थान के बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर राजस्थान के वहां नेता पहुंचेंगे तो 20 सीटों पर काम हो जाएगा और कांग्रेस की सरकार आराम से बन जाएगी। तो गुजरात की बात तो यहाँ पर है ही नहीं। प्रियंका गांधी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि प्रियंका गांधी गुजरात नहीं जाती है, इसका मतलब उनको पता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है गुजरात के लिए काफी अच्छा है। लेकिन प्रियंका गांधी का यहाँ पर एक ये चेहरा सामने नजर आ रहा है कि अगर वो हिमाचल की सीएम बनती हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मतलब जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी जगह पर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ नेहा ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि उनका पूरा ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि 70 साल आपने देश में राज किया, 2014 के बाद एकदम से आप गायब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 आपके लिए बहुत बड़ी डेट हो सकती है, बहुत बड़ी साल हो सकती है आपके लिए। तो नेहा ने यहाँ पर बहुत बड़ा जिक्र किया। मैं एक सवाल और नेहा से यहाँ पर ये लूंगा कि क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इसलिए वो सिर्फ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, या फिर उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोकसभा पर मुझे ध्यान देना है, हिमाचल प्रदेश प्रियंका देख लेंगी और गुजरात राजस्थान को गुजरात जो है गुजरात को खड़गे देख लेंगे, जिग्नेश मेवानी देख लेंगे, राजस्थान को गहलोत और सचिन पायलट देख लेंगे, मुझे सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए काम करना है। तो क्या राहुल गांधी इसी रणनीति को अपना रहे हैं, लोकसभा चुनाव को ही देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो राहुल गांधी के पास ऐसा मैं कह सकती हूँ कि देखिए राहुल गांधी को किसी पद का लालच तो है नहीं, ये बात तो साफ है, क्योंकि अगर उनको पद का लालच होता तो शायद वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बैठ सकते थे। तो साफ सा जाहिर यहाँ पर ये होता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ पर अपनी खोई हुई छवि है जो पार्टी की, जो पार्टी उनकी मिट्टी में मिल गई है, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है जाकर वहां मजबूती वो कर सके। इसकी यही एक बड़ा कारण है कि राहुल गांधी भी यहाँ 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर दोनों भाई बहन मिलके कांग्रेस पार्टी की छवि को बना सके, मिला सके और पार्टी को ऊपर उठा सके, एक बहुत बड़ी बात की। और यहाँ पर साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पर लगातार राहुल गांधी अपनी इस तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं, उनकी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक सवाल खड़ा किया था कि पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और पार्टियां पार्टी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक और बीजेपी की जो बड़े बड़े नेता हैं वो कूलर एसी में रैलियां करते हैं, कूलर एसी में वो बैठ के यहाँ पर अपना रैली को संबोधित करते हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक ऐसा नेता जो जमीन स्तर पर लगातार चल रहा है और लगातार दौड़ रहा है पैदल, तो क्या अगर किसी ऐसे नेता में दम हो, अगर किसी में जगर हो तो कब पैदल चल के दिखाया। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ तौर पर राहुल गांधी की यहाँ पर तारीफ की थी और कांग्रेस पार्टी पर एक लंबा निशाना साधा था, एक बड़ा निशाना साधा था। लेकिन देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है, जो यहाँ पर दावेदारी पेश की गई है कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर काम किए जाएंगे, तो क्या हिमाचल प्रदेश में जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसके जरिए क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा ज़्यादा ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कि आप मुझे जरूर बताइए कि क्या प्रियंका गांधी सीएम फेस के लिए हिमाचल प्रदेश में बड़ा चेहरा हो सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टिक न्यूज़ में आज इतना ही, देखते रहिए टिक न्यूज़। बहुत शुक्रिया।